सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में भी हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स इस समय क्या हैं आपके लिए जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। ठीक है। प्रोडक्ट्स लेने के लिए क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्पेशली अगर आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हो, वो जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो, चाहे ब्रेसलेट्स है, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं या पिरामिड्स हैं, ठीक है, वो सब मैं स्पेशली एनर्जाइज करती हूँ आप लोगों के लिए, फिर ही आपको सेंड करती हूँ। सो इफ यू वांट, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मेरी वेबसाइट से बहुत ही इजीली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। काम माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज 4 of swords, apprentice of wands, 6 of cups, 5 of wands, okay, chariot, 9 of cups, temperance, elder of wands, okay, death, high priestess। okay, चल फाइन, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस हैं। हाइलाइटेड नंबर आर 2, 3, 5, 4 या एंड 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ये हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी ये नंबर्स आते हो। इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो। ओके, पहली एनर्जी यहाँ पर है 4 of swords। आई डोंट नो, आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, कंप्लेंट्स देख रहे हैं वो आपके अंदर। वाई? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करे 4 of swords की एनर्जी यहाँ क्यों है, 4 of swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एंड इट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड नो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपको बहुत ही नेगेटिवली आज कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जानबूझकर आपको लेकर या तो नेगेटिव सोचते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, आपकी नेगेटिव बातें याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे इनकी जो प्यार है आपके लिए शायद कम हो जाए, या आपके बारे में फिर ये ज्यादा ना सोचे, आप फिर इनके थॉट्स में ज्यादा ना रहो। तो ये इनका एक तरीका है एस्केप करने का, रियलिटी से एस्केप करने का, ये इनका एक तरीका नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव सोचते हुए आज नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे लड़ते हो, आप इनसे झगड़ते हो, आपके साथ अगर ये बात करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइट, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट होगा आप लोगों के बीच में। अगर ये इवन आखिर आपसे बात भी करते तो आप पास्ट को लेकर इनसे बातें करोगे, इन पर ब्लेम डालोगे, इनको कंप्लेन्स करोगे। और ये अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्हें देखो कितनी रिलैक्सिंग एनर्जी, ये अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं। ये किसी भी तरीके का ड्रामा, फाइट इस कनेक्शन में नहीं चाहते हैं। सो यस, ये आपको लेकर बहुत ही चीजें नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव चीजें। ये पॉजिटिव चीजें नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं आज मुझे। नो, दिस इज नॉट देयर एनर्जी टुडे। ओके, ये इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत नेगेटिव होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भी शायद ये चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये पर्सन या तो आपको इग्नोर कर रहा है, या ये पर्सन आपको निग्लेक्टेड फील करवा रहा है, आपको देखकर अनदेखा कर रहा है, सीन अनसीन महसूस करवा रहा है ये पर्सन आपको। राइट, इट इज ऑल बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ही नेगेटिव होकर आज सोच रहे हैं। क्या होता है जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉर्ड्स अटैच होती हैं, यानी आप और आपके पार्टनर की कॉर्ड्स अटैच हैं। तो अगर वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके माइंड में भी उनको लेकर नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे। इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, उससे आपका कनेक्शन पॉजिटिव होगा, उससे आपके पार्टनर तक भी वो पॉजिटिव एनर्जीज जाएंगी। ठीक है, जैसे उनकी नेगेटिव एनर्जीज आप तक आ रही हैं, ऐसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उन तक जाएंगी। सो इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव टुडे, या आपको भी रह रहकर ये ख्याल आ रहा है कि यार उसने मेरे लिए किया ही क्या है, या उसने मेरे साथ ऐसे करा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये बोला, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये। स्पेशली अगर आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी पी या ई आता है, पी या ई, ये साउंड बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली मुझे देखने को मिल रही है। एंड इट्स
देन स्पेशली इट कैन बी योर एनर्जी, ये फिर आपकी एनर्जी हो सकती है. यू लेटर इज ऑल्सो देयर. ठीक है. सो इफ अगर आप भी इनके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो अपने आप को आपको कंट्रोल करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है इस व्यक्ति के बारे में, नेगेटिव नहीं सोचना है. कुछ तो नेगेटिव दिख रहा है बिकॉज मुझे आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं. वाई अपरेंट आइस ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें. एस ऑफ पेंटिकल, इस व्यक्ति के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं. ठीक है. फैमिली की हो सकती है, हो सकता है पर्सन मैरिड, आप एक मैरिड पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो सकता है आप भी मैरिड हो. ठीक है. यू बोथ आर मैरिड फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स. सिंगल्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सिंगल हो आप लोग. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है इस पर्सन के ऊपर. और हो सकता है इनके पास ऑप्शन था, या तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करते या आपको चूज करते इस कनेक्शन में, लेकिन इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा इस कनेक्शन में. राइट. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा इस पर्सन ने. ये एक एस्केप करा इन्होंने रियलिटी से एस्केप करा. इन्होंने एफर्ट्स डालने से एस्केप करा. क्या पता अगर ये, इन्हें पता है क्या इनके माइंड में घूम रहा है कि यार काश मैंने कोशिश करी होती ना, या काश मैंने एफर्ट्स डाले होते तो शायद चीजें बेहतर हो सकती थी. तो शायद चीजें बेहतर हो सकती थी. तो इन्हें ये महसूस हो रहा है कि काश मैंने और एफर्ट्स डाले होते. यू नो व्हाट, अगर कुछ लोग ऐसे हो ना जिनके ब्रेकअप हुए बहुत समय हो गया, यानी 1 साल से भी ऊपर या 6 महीने से भी ऊपर हो चुका है, तो आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं कि जैसे होता ना कि आज ब्रेकअप हुआ, आप 2 दिन में बात कर लोगे किसी पर्सन से तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मैं कैसे बात करूं. ठीक है. एक दिन ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद अगर आप बात कर रहे हो फिर से, ठीक है, तो पैचअप होना इज लाइक वेरी नॉर्मल. फिर नॉर्मल रहती हैं चीजें. लेकिन अगर आप किसी से ब्रेकअप कर रहे हो और आप 6 महीने तक उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, आप 1 साल तक उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, या कुछ लोगों के केसेस में ब्रेकअप जो है 2 साल 5 साल से भी ऊपर है, तो आप तब तक बात ही नहीं कर रहे हो उस पर्सन से, तो दोबारा बात करने से पहले एक ऑकवर्डनेस फील होती है. Isn't it? एक ऑकवर्डनेस फील होती है कि यार मैं कैसे बात करूं, हाउ डू आई गो एंड टॉक, राइट, कैसे मैं कम्युनिकेट करूं. तो दैट ऑकवर्डनेस, वो ऑकवर्डनेस मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ. दे आर फीलिंग वेरी ऑकवर्ड. हो सकता है व्यक्ति बात भी करना चाहते हैं आपसे, फीलिंग्स हैं, ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं. अगर आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई करने का इनका एक तरीका है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने का एक तरीका है. लेकिन ये इंटरनली क्या महसूस कर रहे हैं, इंटरनली आपसे बात करना चाहते हैं, एंड दे आर फीलिंग ऑकवर्ड कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे आपसे बात करें. सो दे आर फीलिंग ऑकवर्ड टुडे. ठीक है. दे आर फीलिंग ऑकवर्ड. 6 ऑफ कप, व्हाई 6 ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. Oh my God, this is Tower. What else can you expect? What else can you expect, right? Tower की एनर्जी यहाँ पर है. मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा, बहुत गलत ये व्यक्ति आपसे करके गए हैं, बहुत बुरा करके गए हैं. ये आपको भी एक ब्लॉक्ड एनर्जीज में देख रहे हैं. देखो, अगर ये आपके ऑरा फील्ड में आए हैं, अगर ये आपकी एनर्जीज में आए हैं, आपकी एनर्जी फील्ड में अगर ये पर्सन आए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है, कुछ ना कुछ कार्मिक टाइज, कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है. राइट. अगर ये आए, आपके एनर्जी फील्ड में आए हैं, आप तक जुड़े गए हैं ये पर्सन, डेफिनेटली इट हैज अ पर्पस. और यहाँ पर भी आप देख रहे हो 6 ऑफ कप की एनर्जी है. मुझे किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर. इट्स लाइक टावर, कुछ तो कार्मिक साइकिल चल रही है. बहुत ड्राइनेस है इनकी लाइफ में, कोई फन, कोई एनर्जी नहीं है, बहुत ड्राइनेस सी मुझे नजर आ रही है एक पहली. एंड इन्हें ये भी एहसास है समहाउ इंटरनली, दिस पर्सन नोज कि आप इनकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, गुड लक लेकर आए थे, लेकिन आपके जाते ही वो गुड लक, वो अपॉर्चुनिटीज भी चली गई हैं इस व्यक्ति की लाइफ से. इनकी लाइफ में कोई फन, कुछ नहीं रहा है. इनकी इंटेंशंस थी आपके साथ बहुत एडवेंचर, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना, बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके अंदर रिग्रेट है कि ये इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, या आपके साथ जो इन्होंने सोचा था, जो ड्रीम्स देखे थे, वो पूरा नहीं कर पाए ये पर्सन. तो यस, एक रिग्रेट इस पर्सन की एनर्जीज में है कि ये अपने ड्रीम्स को आपके साथ पूरा नहीं कर पाए हैं. ठीक है. ये बहुत कुछ करना चाहते थे, फन करना चाहते थे, आप इनकी लाइफ में वो फन लेकर आए थे, आप इनकी लाइफ में वो गुड लक लेकर आए थे, बट आपके जाते इट्स लाइक देयर गुड लक हैज ऑल्सो गॉन. ठीक है. वो गुड लक इनकी लाइफ से चला गया है और कुछ बहुत ही बुरा करके गए हैं. टावर मूवमेंट तो इस समय ये फेस करते हुए दिख ही रहे हैं मुझे. ठीक है. यानी कुछ अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा है आपके पार्टनर का. टावर मूवमेंट तो ये फेस कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में. देखते हैं किस तरीके का है. ठीक है. लेट्स चेक आउट.
प्लीज डिवाइन गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है और किस तरीके का टावर मूवमेंट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फेस कर रहे हैं। सी 3 ऑफ पेंटिकल, वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है शक्ति के, ठीक है, वर्क प्लेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है इस पर्सन के, या तो इनके कलीग्स, इनके सबॉर्डिनेट्स या इनके सुपीरियर्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी इनके आसपास का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग इनके साथ, या इनका जो अगर ये बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है शक्ति के, बट कुछ तो ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कुछ तो इश्यूज इनके वर्क प्लेस में हैं, जो भी वर्क ये करते हैं, जो भी इनका काम है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज इस व्यक्ति के चल रहे हैं। सो पहले तो कार्मिक एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, इनके वर्क प्लेस में कोई ना कोई इशू है। दूसरा, इनके घर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, 5 ऑफ वैंड। अगर इस पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे बात करनी बंद करी है, तो इनकी फैमिली से भी इनकी नहीं बन रही है। आई कैन सी फाइट्स, मुझे एनर्जी आ रही है, फाइट की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। इट्स द कार्ड ऑफ फाइट। जैसे जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलेश मच रहे हैं इनके घर में, आपको लेकर हो सकती है कि ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, या आपको लेकर हो सकता है कि ये कलेश मच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करवा रहे हो, लेकिन आपकी बातों से, आपके नाम से हो सकता है इनके घर में कलेश मच रहे हैं। तो अगर किसी ने पॉलिटिक्स खेलकर इनके परिवार में आपको अलग करा, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, यस, इनके घर का माहौल, इनके आसपास का एनवायरनमेंट मुझे बेसिकली बहुत नेगेटिव दिख रहा है, बहुत नेगेटिव है। तभी शायद ये पर्सन की एनर्जी स्टार्टिंग कार्ड में ही मेंटल पीस की आई थी, बिकॉज दिस पर्सन नीड मेंटल पीस। इन्हें कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा है, एंड दे नीड दैट मेंटल पीस। उन्हें लगता है कि वो आपके पास भी आएंगे तो शायद आप भी उनसे फाइट करोगे, लड़ाई करोगे, ड्रामाज और ज्यादा क्रिएट होंगे, चीजें और ज्यादा सॉल्व होने की बजाय उलझ जाएंगी। तो ये पर्सन शायद अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं, बट ये कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते, ओके, कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते। ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बहुत टॉक्सिक लोग इनके आसपास नजर आ रहे हैं, ओके। दिस हाउ ये पर्सन अपना टावर मूवमेंट फेस कर रहा है। चेरॉइड, 1 सेकेंड, चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चेरॉइड इज एस ऑफ कप विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो ये पर्सन काफी स्नीकी है, ठीक है, स्नीकी होने का मतलब ये चीज है कि छुप छुपा कर आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर लाइक लुकिंग एट यू, एंड आपकी डीपीज को चेकआउट करना, आपकी सोशल मीडिया को चेकआउट करना, दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, लेकिन दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस कि वो आकर आपसे कन्फ्रंट करें या आपसे बात करें। सो बहुत स्नीकी एनर्जी आज आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, ठीक है, दे जस्ट ट्राइंग के आपको स्टॉक करना, ठीक है, आपको स्टॉक करना, आपको ऑब्जर्व करना, बट दे डोंट हैव दैट करेज कि वो आपसे आकर बात करें। सो दे आर बिहेविंग वेरी स्नीकी, वेरी नर्वस। ये आपसे बात भी करेंगे, लेकिन बात करने से पहले ये बहुत नर्वस होंगे, ठीक है, दे फील लाइक हाउ शुड दे टॉक, वो कैसे आपसे आकर बात करें, तो बहुत नर्वस, बहुत नर्वस, बहुत ऑकवर्ड कहीं ना कहीं ये फील करने वाले हैं आपसे बात करने से पहले। सो ये इनकी पर्टिकुलर एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 1 सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वही है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही एनर्जी डिफाइन कर रहा है? ओ माय गॉड, लिटरली यस, लिटरली यस। यू नो व्हाट, ये एक हीलिंग फेज में है ये पर्सन, ठीक है, ये हीलिंग फेज में मुझे नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, इन्हें लिटरली लग रहा है कि इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। क्या पता अगर इन्होंने एफर्ट्स डाले होते तो चीजें बदल जाती। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें डेली बेसिस पर एफर्ट्स डालने चाहिए थे। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को लेकर चले हैं। यू नो, आप कॉल करते थे, आप ही मैसेजेस करते थे, लेकिन इनका मन होता तो ये आपकी कॉल को पिक करेंगे, इनका मन नहीं होता तो ये आपकी कॉल्स को भी पिक नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देंगे। सो ये व्यक्ति उन लोगों में से थे जो बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चले, और अब इन्हें फील हो रहा है कि नहीं, इन्होंने तो शायद एफर्ट्स डाले ही नहीं, अब ये डेली बेसिस पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप इन्हें एक और चांस दो ना, उन्हें लग रहा है कि वो आपसे एक और मौका चाहते हैं, वो आपसे एक और चांस चाहते हैं, वो हील कर रहे हैं खुद को। आप इस कनेक्शन के बेटरमेंट के लिए अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दे वांट कि आप उन्हें एक और चांस दो। और अगर आप उन्हें एक और चांस देते हो तो ये पर्सन अब डेली बेसिस पर एफर्ट्स डालेंगे, अब सेल्फिश होकर बिहेव नहीं करेंगे आपके साथ, या आप किसी भी तरीके से आपसे
रूडली प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्हें एफर्ट्स डालने हैं। अब दे आर फीलिंग दैट दे शुड पुट सम एफर्ट्स। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस कनेक्शन में। 9 ऑफ कप, व्हेन 9 ऑफ कप इज हियर, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट से कम नहीं हो। सन की एनर्जी आई है, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो। आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जैसा व्यक्ति वो चाहते थे, जैसा परफेक्ट पार्टनर वो अपनी लाइफ में चाहते थे, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, यू आर अ पर्सन, राइट। तो आप एकदम ऐसे व्यक्ति हो। वो आपको अच्छे से जानते हैं कि आप टाइम पास के लिए कोई भी कनेक्शन में एंटर नहीं करने वाले हो। आप कोई अफेयर वगैरह नहीं चाहते हो उनके साथ, आप डायरेक्ट मैरिज चाहते हो। इफ यू आर सिंगल तो आप डायरेक्ट मैरिज चाहते हो, आप डायरेक्ट कमिटमेंट चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ये व्यक्ति जो है आपसे आपको कमिटमेंट दे, अपने परिवार से आपको मिलवाएं, आपसे एंगेजमेंट करें, ठीक है। इस कनेक्शन को, अगर ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है तो इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाएं। यू बेसिकली नीड अ कंपेनियनशिप, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आप बिल्कुल क्लियर हो अपने कनेक्शन में कि आपको क्या चाहिए। आप कोई ऐसे टाइम पास कैजुअल कनेक्शंस में नहीं जाना चाहते हो, जो दैट इज जस्ट अ फ्लिंग्स वाले कनेक्शंस में आप नहीं जाना चाहते हो। यू नीड अ कंपेनियनशिप, यू नीड अ पर्सन जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे। सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट इज गुड, दैट इज एक्चुअली गुड, वाओ। ओके, सो या आप बेसिकली बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, राइट, वट एवर यू वॉन्ट। ग्रेट। टेम्परेंस, बट दिस पर्सन डाउट्स ऑन देम, यू नो। टेम्परेंस की एनर्जी पर्टिकुलरली ये शो कर रही है मुझे। ओह सी, हैंग्ड मैन, ये पर्सन को अपने ऊपर डाउट है। ये आपको बहुत ही बिजी एनर्जीज, बिजी बी एनर्जीज में देख रहा है इस समय, या देख रही है इस समय। मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आपके पार्टनर उस हिसाब से लेना, बट ये आपको बहुत ही ऑक्यूपाइड, बहुत ही बिजी एनर्जीज में देख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी से, आपकी चार्मिंग एनर्जीज से, आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन, एंड दे आर स्टक इन टू यू, ठीक है। ये स्टक है आप में, ठीक है, ये स्टक है। आई डोंट नो, कोई तो अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हुआ दिख रहा है, सी, योगा एंड फिटनेस, राइट, जिम। कोई तो अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। हो सकता है आपके नाम के लेटर में कहीं जी आता है, ठीक है, इट कैन बी योर एनर्जी। वेल, ये पर्सन को डाउट हो रहा है कि जिस तरीके से आप इतने ऑक्यूपाइड, इतने बिजी हो अपनी लाइफ में, ये शायद आपको वो चीजें सर्व नहीं कर पाएंगे जो आप डिमांड करते हो या जो आप चाहते हो, ठीक है, या जो इन्हें आपको सर्व करनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। इन्हें लगता है कि वो चीजें शायद आपको सर्व नहीं कर पाएंगे। ऑल दे नीड इज योर टाइम। आई डोंट नो, अभी तक शायद आप इनके टाइम के लिए क्रेव कर रहे थे कि ये आपको टाइम दे, ये आपको समय दे, बट यहाँ पर मुझे बहुत डिफरेंट एनर्जी फील हुई है। ये आपका टाइम चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनसे बस थोड़ी देर भी बात कर लो ना, इनके लिए पूरा दिन बन जाएगा, इसके लिए एनर्जी आई है। आई डोंट नो, ठीक है, बट ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये 100% आपके लिए हो सकती है, ठीक है। 100% ऑफ द व्यूअर्स के लिए हो सकती है, बिकॉज योर पार्टनर इज राइट नाउ नीड योर टाइम। उन्हें चाहिए कि आप थोड़ी देर भी उनसे बात कर लो ना, या उनके साथ कनेक्टेड रहो, उनके लिए बहुत है, उनके लिए बहुत इनफ है, ठीक है। वो खुश रहेंगे उससे अपनी लाइफ में। एल्डर ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, सी डेविल। फिजिकल अट्रैक्शन कितने हाई लेवल पर है यहाँ पर। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। दे नीड टू ब्रिंग द क्लोजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। वो चाहते हैं थोड़ी क्लोजनेस आए आप दोनों के बीच में। वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, वो क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स। इट्स लाइक देयर एनर्जी, राइट। एंड मे बी ये आपकी पर्सनालिटी है जो उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज जो आपकी पर्सनालिटी में आया है, राइट। कुछ तो चेंज आया है आपकी पर्सनालिटी में, कुछ तो, या तो अपने अपने आउटलुक में चेंज करा है, या आप सेल्फ लव आपके अंदर बहुत बढ़िया है, या शायद हेयर कट, यहाँ पर मुझे किसी का हेयर कट दिख रहा है, अभी रिसेंटली कोई सलून होकर आया है, और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। सो यहाँ कुछ तो आपने अपनी पर्सनालिटी में चेंज करा है विच इज अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, ओके। आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, ओके। एंड दे आर नाउ दे डिमांड योर अटेंशन। अब उन्हें आपकी अटेंशन, आपका टाइम चाहिए। अभी तक आप उनके टाइम, उनके अटेंशन के लिए डेस्परेट हो रहे थे, बट दिस टाइम मुझे आपके पार्टनर डेस्परेट होते हुए दिख रहे हैं आपके अटेंशन और टाइम के लिए। C3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड। आई डोंट नो कौन सी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है,
बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपके कनेक्शन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन रिकंसिलेशन हो। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैं थर्ड पार्टी कह रही हूँ आपको, ये फैमिली या फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओके। यहाँ पर फैमिली या किसी फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के माइंड में देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी। बट कुछ क्लियर हुआ है, कुछ तो क्लियर हुआ है इस पर्सन के माइंड में, कुछ तो क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है, जैसे कि ये आपके लिए कुछ गलत सोच रहे थे और इन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, आप तो वैसे हो ही नहीं जो वो आपके लिए सोच रहे थे। तो इन्हें कुछ क्लैरिटी भी रिसीव हुई है, दे हैव रिसीव्ड अ क्लैरिटी। वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुन रहे हैं, वो अपनी सुन रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। सो समथिंग इज क्लियर, समथिंग इज क्लियर इन देयर माइंड, ठीक है। कुछ तो क्लैरिटी इस व्यक्ति को रिसीव हुई है, 8 ऑफ वैंड, और ये कन्फ्रंट भी करना चाहते हैं आपको। यस, दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि उन्हें आज आपको कन्फ्रंट करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 8 आवर्स, अगले 8 घंटे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद के अगले 8 घंटे आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम चेक कर लो। एंड या विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स बहुत से साइन ऐसे मिलेंगे आपको कि या तो आपके पर्सन आपसे बात कर लेंगे खुद डायरेक्टली, या कुछ ऐसा साइन आपको रिसीव होगा कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव सम साइन। हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, ओके, हाई प्रीस्टेस, आपकी साइकिक, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है भाई। 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो आपकी इंट्यूशन, आपके साइकिक पावर्स आर वेरी स्ट्रांग। शायद आपको इंट्यूशन आ जाएगी, शायद डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपको अगर आसपास कुछ साइन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड वर्ड्स, या समथिंग इन रिपीटेडली आपको दिख रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको रिपीटेडली सेम टाइप की रील्स भी अगर नजर आ रही हैं, दे हैव सम मैसेज फॉर यू, कुछ तो मैसेज आपके लिए है, ओके। सो या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको फील हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली फील। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन तो आपको अप्रोच करेंगे, बट शायद आप रेडी नहीं हो इस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करने में, आप रेडी नहीं, आप इजीली इन्हें माफ नहीं करने वाले हो। यू वांट के पर्सन को पहले रियलाइजेशन होनी जरूरी है, ठीक है। सो आप इन्हें आसानी से माफ करते हुए नहीं दिख रहे हो, दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट्स इस व्यक्ति को डालने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए। ओके, सो लेट्स चेक आउट सम फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर एंड द नेक्स्ट एक्शन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सो माय गुडनेस, ऑफर दिख रहा है, ये पर्सन आ रहा है और हाथ में ऑफर है, कप है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट एक्शन। मैंने नेक्स्ट एक्शन पूछा और डिवाइन ने गाइड यहाँ पर क्या करा हमें कि नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। बहुत लोग रीयूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है बहुत से लोगों का, बहुत से लोग अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल रिसीव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा साइन रिसीव कर सकते हो। इट इज दैट साइन, ये आपके लिए साइन है, ओके, क्लेम कर लो। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, बट दिस पर्सन विल मेक अ डिसीजन कि उन्हें क्या चूज करना है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में अगर चूज भी करा ना कि एक तरफ आप थे, एक तरफ, सॉरी आई डोंट नो व्हाई हैविंग अ पेन ओवर हियर, किसी को हेडेक है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट किसी का मुझे हेडेक या थ्रोट प्रॉब्लम दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली दिखा रहा है मुझे कि जैसे जो आपके पार्टनर है इज लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव ये लेते हुए नजर आएंगे। ये अगर पास्ट में डिसाइड करा था, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा था, अब ये अपने डिसीजन को बदलने वाले हैं, ठीक है। ये वापस आपको चूज करने वाले हैं या आपको चूज करेंगे, ठीक है। इस व्यक्ति के पास चाहे कितने ऑप्शन क्यों ना हो, बट यू आर द प्रायोरिटी, ठीक है, आप इनके लिए बहुत बहुत प्रायोरिटी पर हो, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड, ओके, लेट मी चेक आउट 1 सेकेंड, सी 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो जो इनके नेक्स्ट एक्शन में मैं देख रही हूँ,
सो पहली चीज तो यहाँ पर हमें दिख गया है कि पर्सन जो है आपको अप्रोच करने वाले हैं और इनके नेक्स्ट एक्शन में ये आपको डायरेक्टली कोई बहुत सॉलिड ऑफर देंगे नेक्स्ट एक्शंस में, ठीक है। इट कैन बी ऑफर ऑफ मैरिज, अगर आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, या आपको मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। दे विल थिंक अबाउट कि आपको क्या आपकी डिमांड है, आप क्या चाह रहे हो इनसे, ये वो चीज़ आपको ऑफर करते हुए नजर आएंगे जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज दे रियली फील के आपको इन्हें वो चीज़ें देनी चाहिए जो आप ट्रूली अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। आपने इतना कुछ करा है, इतने अनकंडीशनल लव, इतना प्योर लव आपने इस व्यक्ति को दिया है। सो या दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, ये मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। सो या और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, यानी आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो और इन्होंने अगर अपनी फैमिली की बातों में आकर कहीं आपको ठोकर मारी थी, आपसे लड़े थे, झगड़े थे, नो, दिस पर्सन विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, या आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, या आप पर बिलीव करने लगेंगे, थर्ड पार्टी से दूर हटेंगे आपके पार्टनर, वो अपने कनेक्शन को बहुत ही प्रोटेक्ट कर आगे चलना चाहेंगे। ओके, सो यस, ऑफर देते हुए, आपको कन्फ्रंट करते हुए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, किंग ऑफ कप क्या दिखा रहा है, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट एक्शंस में। ये बहुत ही इंपल्सिव एक्शन है, वैंड की एनर्जी, यानी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपल्सिव, यानी बहुत जल्दी ये एक्शन आप रिसीव करने वाले हो। इट कैन बी विद इन फ्यू डेज, ठीक है, अगर आज नहीं होता तो विद इन फ्यू डेज आप इनके एक्शंस को रिसीव कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नेक्स्ट एक्शंस में नजर आ रहे हैं, तो यस, इनके सॉलिड ऑफर आप रिसीव करोगे। लेट चेक आउट मोर, और प्लीज डिवाइन गाइड करें नेक्स्ट एक्शंस के बारे में, प्लीज और कुछ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। इट्स अ म्यूचुअल लव, देन अपॉलॉजी। ओके, सो सी, नेक्स्ट एक्शन में म्यूचुअल लव और अपॉलॉजी दोनों का कार्ड आया है, यानी ये व्यक्ति आपसे माफी भी मांगेंगे अगर आपको हर्ट करके गए हैं, पेन तकलीफ दी है इस व्यक्ति ने, तो यस, ये पर्सन आपसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे। दे नो कि उनकी माफी को आप डिजर्व करते हो, यू डिजर्व इट, राइट। आपसे माफी मांगना वो आप डिजर्व करते हो, आपने इतना कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए उन्हें, ठीक है। सो ये बिलीव करेंगे कि आप भी उनसे कितना प्यार करते हो और वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, वो सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे नेक्स्ट एक्शंस में, ठीक है, और आपसे माफी मांगना चाहेंगे। उप्स, ओके, और डीपर लेवल का कनेक्शन पहले तो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि वो इस कनेक्शन को और डीपर लेवल पर बनाएंगे, यानी अब जब आप लोगों का रियूनियन होगा या आपसे एक और मौका इस व्यक्ति को मिलेगा, ये इस कनेक्शन को और डीपर लेवल पर बनाना चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये एक इनसिक्योर पर्सन की तरह आप बिहेव नहीं करेंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर ये आपके साथ एक गुड बुक्स में, आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ बैड टर्म्स में नहीं आना चाहते, या आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, तो एक इनसिक्योर पर्सन की तरह नहीं रहेंगे। यू नो, एक ट्रू लव होता ही वो है जिस लव में आपको फ्रीडम मिलती है, जिस लव में आपको स्पेस मिलता है, वहाँ इनसिक्योरिटीज नहीं होती है, वहां पर शक नहीं होता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो किसी और से बात कर लेगी, वो किसी और से बात कर लेगा, ये नहीं होता। एक ट्रू लव, एक हेल्दी कनेक्शन ऐसा ही होता है जिसमें कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती है, जहां पर फ्रीडम होता है, जहां पर अपना स्पेस होता है, जहां पर एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन डेवलप होता है, ठीक है, तो वो डेवलप होता हुआ दिखेगा इस कनेक्शन में आगे चलकर। यस, तो नेक्स्ट एक्शन में एक हेल्दी कनेक्शन दिख रहा है, और जो भी इंसान नेगेटिविटी सेंड कर रहा है आपके इस कनेक्शन को, वो नेगेटिविटी उसके ऊपर ही मल्टीप्लाई होती हुई नजर आएगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है इस कनेक्शन को आपके साथ, या कोई भी अगर आपके कनेक्शन को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो यस, ये नेगेटिविटी वापस उसके पास रिटर्न जाएगी, और ये पर्सन जो है उसकी रियलिटी एक्सपोज होगी, और आपका कनेक्शन हेल्दी हो जाएगा, आपका कनेक्शन जो है एक हेल्दी स्टेट में आता हुआ नजर आएगा। सो दैट विल बी द ट्रू एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन। Okay, let's check out what are your partner's messages for you. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें क्या है मैसेज। ओके, उनके मैसेज हैं, I let people manipulate me into ghosting you। शायद उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो आपको कि वो उनको मैनिपुलेट कर पाएं, और शायद इसीलिए उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी विदाउट गिविंग यू एनी क्लैरिटी। आई एम ऑन वे टू यू, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बस आ रहा हूँ तुम तक, ठीक है, आप वो रास्ते में हैं, वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, अब आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और अब मुझे चीजें ठीक करनी है तुम्हारे साथ। वो आपको कहना चाहते हैं दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज जस्ट बिफोर। मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने आप को एक बेटर बना रहे हैं, एक चेंज पर्सन की तरह ये आपके टूवर्ड्स आते हुए नजर आएंगे।
आई विल नेवर कंपेयर टू यू, और ये आपका कंपैरिजन, इस कनेक्शन का कंपैरिजन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। आई कांट लेट यू गो। ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई एम इन लव विद यू, ये आपके साथ और प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन का प्यार डे बाय डे आपके लिए बढ़ ही रहा है। ओके, एंड आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरी ऑफ अस, ये आपके साथ जुड़ी हुई बातों को बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस, वो आपसे अपोलॉजी करना चाहते हैं और आपकी माफ़ी चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें एक और चांस दे दो। उनकी इंटेंशन ही आपसे एक और चांस लेने की है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, वो इतना इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ दैट दे इवन डोंट नो देमसेल्फ कि कैसे वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इस मोमेंट पर हैंडल करें। तो या दैट इज व्हाट देयर प्योर एनर्जीज। सो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी इससे। इफ येस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय।